मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 234वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का दूसरा पाद, 167वां सूत्र चलेगा। पूछो, कुछ पीछे का पूछना है तो। आचार्य संप्रचानुरुधान्य यमांग, इसमें इस सूत्र में गणों गणों का निर्देश क्यों किया है, जब विकरणों की तो बात है नहीं। गणों का निर्देश क्यों किया गया है? गणों का निर्देश से क्या संबंध है? हाँ, मतलब जैसे पृथ्वी संपर्क है, यहाँ रुधादि गण का ही लेना है, ऐसा क्यों अन्य गण में है? हाँ, पृथ्वी संपर्क को लेना है तो ये तो जो शब्द प्रयोग में आते हैं उसके आधार पर निर्णय करते हैं। और रही बात कि पृथ्वी संपर्क क्या किसी और गण में आ रही है? हाँ जी। कौन से गण में आ रही है? और क्योंकि जो शब्द बनेगा संपर्किन, अदादि गण। अदादिगण में कौन सी है? पृथ्वी संपर्चन है शायद। तो कोई बात नहीं है, वहाँ तो खैर दोनों ले सकते हैं उसमें, और दोनों में स्वरूप से भी एकता दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर भी पृथ्वी और वहाँ भी पृथ्वी, तो इनको जहाँ ध्यान आया वहाँ दिखा दिया। तो उसमें कोई ऐसा अनुरोध नहीं है, कोई आग्रह नहीं है कि हम रुधादि वाली ही लेंगे। गण का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा किसी विकरण के द्वारा, और अर्थ में भी अंतर नहीं आ रहा है। क्योंकि काशिका में देखा आचार्य, उसमें ऐसा है कि लुग विकरण अलुग विकरण ऐसा वो दिए हाँ, हैं। नहीं वो भी ठीक है, उस परिभाषा को लगा तो सकते हैं हम कि लुग विकरण अलुग विकरण में हम हमेशा ही अलुग विकरण का ही ग्रहण करते हैं। तो उस दृष्टि से हम रुधादिगण की ले सकते हैं क्योंकि वहां पर लुक नहीं होता। लेकिन ये परिभाषा तो एक सामान्य हो गई, और परिभाषाएं वहां लगाई जाती हैं जहां कोई समस्या उत्पन्न होती है। और समस्या की दृष्टि से देखें तो यहाँ दोनों का अर्थ भी समान है, धातुओं का दोनों का स्वरूप भी समान है, और गण का विकरण कोई आना नहीं है। ठीक है ना, शब आएगा तो शब भी नहीं आ सकता, यहाँ पर शनम भी नहीं आ सकता। तो इस दृष्टि से जो ध्यान आया उसको बोल दिया इन्होंने, और परिभाषा को ध्यान में रखते हुए बोल दिया है, लेकिन परिभाषा भी यहाँ पर लगाना आवश्यक नहीं है। तो दोनों गणों में से किसी को ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला है। जहाँ अर्थ में अंतर आता है वहां ये देखते हैं कि जो शब्द बन रहा है प्रत्यय करने के बाद, तो उससे कौन सा अर्थ लोक में या साहित्य में वो शब्द दे रहा है, तो उसे कहते हैं अभिधान। तो अभिधानत्वात्, अनभिधानत्वात्, ऐसे करके फिर शब्द प्रयोग में आते हैं कि इसका ग्रहण क्यों नहीं किया कि अनभिधानत्वात्, अर्थात इसके द्वारा ये अर्थ कहीं निकल ही नहीं रहा है, कहीं प्रयोग में ही नहीं आ रहा है। और ये क्यों लिया कि अभिधानत्वात्, ऐसा प्रयोग में आ रहा है। तो यहाँ ऐसा भी नहीं है, दोनों में संपर्क ही अर्थ है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अजय जी, देव्र देवने, ये देवने का अर्थ क्या है? देवरी देवने में तो एक सामान्य ही ले लिया, देव धातु से ही बना दिया देवन। और देवन जो बनाएंगे दिव धातु से, तो दिव क्रीड़ा विजिगीषा ये सारे अर्थ ले लेते हैं। तो प्राय करके उसमें जो पहला वाला अर्थ होता है, जैसे हम ओम शब्द बनाते हैं, तो ओम शब्द में भी 19 अर्थ आने पर भी जो पहला अर्थ है रक्षण,
उसकी प्रमुखता रहती है तो वो अर्थ ले लेते हैं प्राय करके। ऐसे ही केवल अगर देवन शब्द ही देवन ही अर्थ के रूप में लिया कि देवरी देवने, तो वहां पर क्रीड़ा अर्थ जो पहला वाला आ रहा है उसको ले लेते हैं, जबकि उसमें आ कितने रहे हैं, 10 अर्थ हैं, कितने हैं, क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति, 10 अर्थ हैं इसमें। तो 10 इन्होंने अर्थों परिदेवी यहाँ शोक करने वाला लिखा है। परी लगा करके बनेगा फिर वो अर्थ, वो तो इस उपसर्ग लग गया ना। अब हाँ जी। उपसर्ग लग गया तो एक तो देवन हो गया, खेल यानी खेल होता है आनंद पूर्वक, आनंद की अवस्था होती है, शोक नहीं होता है उस समय। और परी का अर्थ परी लगा देने से एकदम विपरीत अर्थ भी हो जाता है, जैसे आगमन और परिगमन, आवर्तन पर्यावर्तन। तो इस तरह से परी लगा देने से जब उल्टा अर्थ कर लेंगे तो जो प्रसन्नता है जो खेल में होती है उसका उल्टा हो गया तो शोक हो गया। तो इस तरह से परिदेवन तो शोक हो जाएगा परी लगा देने के कारण से। लेकिन धातु तो ले सकते हैं ना, देवन अर्थ वाली, वो धातु क्रीड़ा अर्थ वाली ले सकते हैं। आयामी इसमें जो विस्तार करना अर्थ आया है, तो यम यम ऊपर में वहां भी उपसर्ग के कारण ही विस्तार अर्थ आया है। हाँ, उपसर्ग के कारण से ही अर्थ बदला है, क्योंकि यम का अर्थ होता है एक तरह से रोकना, उपरम, उपरम माने समाप्ति, जो भी कुछ हो रहा है उसको रोक दिया। अभी तो कहते हैं संयम करो और अच्छी प्रकार से रोको। लेकिन जब आ लगा दिया तो आ विस्तार अर्थ में आ जाता है। जैसे कहीं पर आ लगाते हैं तो आ समन्तात ऐसे करके अर्थ करते हैं ना शब्दों का भी, तो वहां पर आ लगा देने से जब विस्तार अर्थ हो गया तो रोकना अर्थ तो समाप्त हो गया। तो वहां पर विस्तार, जैसे प्राणायाम में आयाम बोलते हैं, प्राण का आयाम, तो वहां भी विस्तार हो गया प्राणायाम, क्योंकि प्राण का रोकना हुआ तो, लेकिन रोकने से शरीर के अंदर जो एक रहने का समय है उसका उसका तो विस्तार हो गया। सामान्य रूप से हम श्वास प्रक्रिया जो कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास, तो थोड़ी ही देर अंदर रहता है वायु, लेकिन जब रोकते हैं उसको तो अधिक देर रहता है, वही विस्तार हो गया वहां पर। तो आ लगा देने से विस्तार अर्थ निकल आएगा उसका। परिमोही यहाँ मोह वैचित्य, ये खूब मोह करने वाला या मोहित होने वाला। देखो, मोह वैचित्य तो अगर हम बिना उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा, जो कि मोह शब्द बनता ही है स्वयं बिना उपसर्ग लगा करके, तो मोह में क्या स्थिति होती है व्यक्ति की, वहां पर वो बुद्धिपूर्वक जो चिंतन की एक अवस्था है वो उसकी समाप्त हो जाती है, और चिंतन की अवस्था समाप्त हो गई तो वही हो गया उसका वैचित्य, क्योंकि चिति संजाने में सम्यक ज्ञान रहता है, चेतनता रहती है, तो और उसी का उल्टा हो गया वैचित्य। तो चिंतन की जो अवस्था है, ज्ञान की अवस्था, वो उसकी समाप्त हो गई। तो ये तो हो गया वैचित्य बिना उपसर्ग लगाई ही। अब यहाँ पर जो परी लगाया है तो परी का अर्थ चारों ओर भी होता है, और चारों ओर से जब किसी विषय को लिया तो उसका और विस्तार हो गया, उसका और विस्तार हो गया। जैसे वार और परिवार, तो परिवार थोड़ा बड़ा बन जाता है, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। इसका उदाहरण क्या दिया था इन्होंने, परिमोही, परिमोही। तो परी उपसर्ग लगा करके परिमोही दिया है, तो वो और अधिक मोह की अवस्था हो गई उसकी, अब चारों ओर से और अधिक, कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं है कि जो कि वो विचार कर सके, चिंतन कर सके, अपनी जो अवस्था है उस पर विचार कर पाए, तो मुग्ध अवस्था बन जाती है, वही परिमोही है। उपसर्ग जो है ना, ये अलग अलग धातुओं के साथ में लग करके और बड़े विचित्र प्रकार के अर्थ निकलते हैं इनसे। तो कोई निश्चित अर्थ किसी उपसर्ग का नहीं ले पाएंगे कि इसका यही अर्थ होता है। किसी धातु के साथ में वही उपसर्ग कोई और अर्थ दे रहा है, दूसरी धातु के साथ में किसी और प्रकार से अर्थ निकल रहा है। इसीलिए इनको निपात कहा है फिर, क्योंकि निपात संज्ञा जो की गई है, और महर्षि यास्क ने जो इसका अर्थ किया है, तो निपतंती थी निपाता है, किसी भी अर्थ में जाकर के ये प्रयुक्त हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, यानी कि प्रयुक्त हो जाते हैं, इसीलिए इनको निपात बोलते हैं।
और ये शब्द ऐसे ही प्रयोग में आते हैं, ये नहीं तो उपसर्ग लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। बहुत सी धातुएं बिना उपसर्ग के ली गई हैं, वहां कोई भी उपसर्ग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग साथ में लगा करके एक सीमा बांध दी गई है उनकी, ये धातु इस प्रत्यय को करेंगे यदि इससे, तो इसी उपसर्ग को लगा करके प्रयोग में आती है। लशपथ पदस्था इस सूत्र से आचार्य उकय करें तो किंशारुकम श्री धातु से, तो वो उणादि को इसमें किंजरयोः श्रेणः से किंशारु बनता है, तो उणादयो बहुलम से वहां बहुल होने से किंशारु। आवाज कट गई थी, दोबारा बोल। उणादयो बहुल्यम बहुलम में बहुल पढ़ने से तच्छीलादिषु कर्तृषु उसमें भी किंशारु प्रयोग कर सकते हैं। देखो मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं पाणिनि के जो इन्होंने यहाँ भी बनाए हैं अष्टाध्यायी में, और उणादि में भी ठीक वैसे ही बनाए हैं। जैसे आगे भी क्विप प्रत्यय का जहाँ सूत्र आएगा, भ्राज भास ध्रुवी द्युतोर्जी इत्यादि, तो वहां पर भी उणादि कोश में भी क्विप प्रत्यय किया गया है। शब्द भी लगभग बहुत से वैसे ही आते हैं, जैसे क्विप वची प्रची श्री श्रु द्रुप रुज्वाम दीर्घ संप्रसारणम से, ऐसे करके उणादि कोश में भी सूत्र आएगा। तो बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे जो यहाँ भी विद्यमान है सूत्र, और क्या क्या क्रिया करनी है वो सब बता दिया, और उणादि कोश में भिन्न प्रकार से बता दिया। तो किसी शब्द को सिद्ध करने की कोई एक ही प्रक्रिया नहीं होती है। ये ठीक है कि अन्यभ्यो भी दृश्यन्ते या दृश्यते इत्यादि लगा करके और अनादय बहुलम लगा करके हम बहुत सारा विस्तार कर भी सकते हैं, लेकिन जिन शब्दों को धातु का नाम लेकर के और बनाया गया है, तो ऐसे बहुत से शब्द धातु पाठ में उणादि कोश में भी मिलेंगे और अष्टाध्यायी में भी मिलेंगे, तो वहां भी बना सकते हैं, क्योंकि सूत्र उसका दिया हुआ है किंजरयोः श्रेणः, तो किम शब्द वहां पर आया हुआ है, और धातु भी वही दी है, लेकिन वहाँ आवाज कट रही है। लेकिन वहाँ किंशारु है ना आचार्य, वहाँ प्रत्यय बदल गया है। हाँ, प्रत्यय बदल गया है, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। वहां अर्थ यदि वैदिक रूप से कोई लेंगे, वेद में किस अर्थ में आ रहा है वो तो बात अलग रही। जैसे यहाँ इन्होंने तीर अर्थ लिया है किंशारुकम तीक्ष्णम आहु, और वहां है किंशारु, वहां क ही तो नहीं है, तो क प्रत्यय तो हम किसी भी शब्द से वैसे भी लगा देते हैं। जो अल्पे ह्रस्व आदि अर्थों में जो क प्रत्यय का विधान किया गया है, तो क प्रत्यय तो एक सामान्य प्रत्यय है, वो कहीं भी जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम उ प्रत्यय करके किंशारु बना करके भी किंशारु को बना सकते हैं। यहाँ वो कहीं प्रत्यय करके किंशारु को बनाया है, तो कोई आग्रह करे कि यहाँ न पढ़ते तो वहां से भी बन सकता था, हाँ बन सकता था। तो उसी का उत्तर दिया मैंने कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो यहाँ भी बन जाते हैं, वहां भी बन जाते हैं, क्योंकि शब्द दो जगह बन रहे हैं तो इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि व्याकरण का प्रयोजन जो है शब्दों के साधुत्व को दिखाना। तो यदि कहीं पर पाणिनि ने 2 बार बोल दिया है तो ठीक है, क्योंकि महाभाष्यकार ने कहा है कि आचार्यों की शैली क्या होती है कि बोलते बोलते भी कभी कभी किसी बात को 2 बार बोल जाते हैं, जैसे कि 2 ग्रंथों में बोल दिया अलग अलग, तो उसमें क्या है कि ध्यान आ गया, अरे हमने ये तो पीछे भी कह दिया है, किसी अन्य शास्त्र में या उसी शास्त्र में पीछे कह दिया है। तो कहते हैं महाभाष्यकार के पाणिनि जो है वो सूत्रकार कैसे होते हैं कि सूत्रों की रचना करके उसको हटाते नहीं है, फिर जो बन गया सो बन गया, अगर हानि नहीं हो रही है उससे कोई, तो यदि विरुद्ध बात बोली गई है तब तो ठीक है, आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन सूत्रम कृत्वा न निवर्तयन्ति, सूत्र बना के फिर उसको हटाते नहीं है, बन गया सो बन गया, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो ऐसा भी होता है बहुत जगह। थोड़ा मोबाइल के पास करो, मोबाइल को हाथ में लेके बोलो, या तो कैमरा बंद करके बोल के देखो, आवाज नहीं आ रही है। जी आचार्य, क्षमित्यष्टाभ्य घिनौन से जो घिनौन प्रत्यांत शब्द उत्पन्न होते हैं,
वहां आपने ये भी कहा था कि अतः से जो घय प्रत्यांत करके पहले घयंत करके फिर आता से इन्हीं करके भी बन हाँ सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। तो ये भी देखो दो तो दो प्रकार, माइक बंद करो। तो दो प्रकार से जो शब्द बन गए यहाँ पर कि घय प्रत्यांत, घय बना करके और इन प्रत्यय करना, इन्हीं प्रत्यय करना, ये भी एक शब्द बनाने की रचना की परंपरा हो गई। और दूसरा हमने यहाँ पर सीधा ही बना लिया घिनौन प्रत्यय करके, तो कोई अंतर नहीं पड़ा ना उससे भी। बस कोई ये कह सकता है कि देखो यहाँ ताछील, ताछील एक अर्थ में है, कर्ता उस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन ताछीलिक अर्थ भी ऐसे हैं, ये भी बहुत व्यापक बन जाते हैं, क्योंकि तीन दे दिए, तत्शील, तत्धर्म, तत्साधुकारी, तो कोई ना कोई तो घट ही जाएगा वहां पर। अगर हम घय प्रत्यय करके ही बनाएंगे वहां भी ऐसा अर्थ ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो उस तरह से ही बन जाते हैं। और उसमें स्वर में भी कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि घिनुन में णकार लगाया तो णकार से क्या स्वर का अंतर आएगा, कुछ भी नहीं। वहां वृद्धि घय के यकार से हो गई, यहाँ घिनुन के णकार से हो गई, तो स्वर में भी कोई अंतर नहीं है। वहां भी आयुदा तश लगेगा, यहाँ भी घित वो भी है, घित ये भी है, तो शब्द के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। तो वो भी एक तरीका है बनाने का। ऐसे ही एक शब्द पीछे आया था ना, शब्द, शब्द कौन से उसमें आया था सूत्र में, शब्द धातु जो बोली थी मैंने, कहाँ बताई थी, शब्द धातु आई थी ना, जहां मैंने बताया था कि पीछे भी शब्द आया, शब्द वैर कलह भ्र नहीं, उसमें शब्द वैर कलह भ्र यहाँ एक धातु आई थी शब्द, तो बताया था मैंने कि शब्द धातु चुरादिगण की, और एक शब्द शब्द बना हुआ है पहले से, तो नाम धातु बना करके भी हम उसको शब्द बना सकते हैं, और धातु भी सीधे शब्द ले सकते हैं। पीछे यही कहीं सूत्र में आई थी, वो ध्यान नहीं आ रहा है उसका। हाँ, चलन शब्दार्थात कर्म का दियोच। तो शब्दार्थक धातुओं में जैसे मैंने कहा था ना कि शब्द, तो शब्द धातु चुरादिगण में दी हुई है ना, शब्द उपसर्गादो आविष्कारे च, शब्द उपसर्गाद आविष्कारे च, तो चुरादिगण की धातु से लेकर के उन्होंने शब्द न बना दिया, क्योंकि ये जो प्रकरण है ताच्छीलिक वाला धातु के अधिकार में है ये, तो धातु के अधिकार में, और सूत्रकार जब शब्दार्थक धातु ले रहे हैं तो शब्द धातु को ही लेंगे सीधा, और चुरादिगण में पढ़ी भी हुई है, इस तरह से यहाँ शब्द न बन गया है। और शब्द शब्द से भी बना सकते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया होगी वहां पर। तो इस तरह से बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि नाम धातु से भी बन जाते हैं, और धातु पाठ में भी वो धातुएं उस प्रकार की पड़ी हुई है। तो बहुत सारा प्रकार है शब्दों को बनाने का। मुख्य उद्देश्य होता है शब्द के साधुत्व को बताना, वेदों में प्रवेश कराना, क्योंकि व्याकरण को हमें वेदों के अंग के ही रूप में लेना है, और अंग वेदों का है ये, तो मुख्य उद्देश्य है कि वेदों की ओर पहुंचाना, वहां के अर्थ को खोलना। तो उसकी प्रक्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। फिर हम एक रचनाकार, एक सूत्रकार के ग्रंथों को देख रहे हैं हम, ठीक है वर्तमान में हमारे लिए पाणिनि सर्वोपरि हैं, लेकिन थोड़ा और पीछे इतिहास में जाएं तो बहुत से वैयाकरण हुए हैं, और अब भी कुछ वैयाकरणों के ग्रंथ उपलब्ध होते भी हैं, छोटे मोटे रूप में, आंशिक रूप में, तो ले सकते हैं। काशी कृष्ण के धातु पाठ अभी उपलब्ध है। हाँ, काशी कृष्ण का भी है, फिर क्षीर स्वामी का भी है, और वर्तमान में प्रमाण के रूप में कहीं कहीं इनको भी लेते हैं। बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो पाणिनि ने नहीं पढ़ी हैं, और क्षीर स्वामी के ग्रंथ में मिल जाती हैं, काशी कृष्ण के उसमें मिल जाती हैं। और बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो माधवी धातु वृत्ति में सायण ने दी हुई हैं, तो वहाँ भी कहीं कहीं नहीं मिल पाती धातु पाठ में। और स्वयं पाणिनि, बहुत सी धातुएं सौत्र सौत्र कह करके यहाँ जो व्याख्याएं की जाती हैं, तो पाणिनि अपने ही ग्रंथ में धातु पाठ में जब सबका संकलन नहीं कर रहे हैं, और फिर आकृति गण भी माना गया है इन गणों के लिए, भादिगण दादिगण आदि, तो भादिगण तो है ही आकृति गण एक प्रकार से, कितनी भी धातुएं ले सकते हैं यहाँ पर हम। फिर महर्षि व्यास को देते हैं निरुक्त में, तो वहाँ निघंटु में बहुत सी धातुएं ऐसी मिलेंगी जो पाणिनि के धातु पाठ में नहीं है। तो जितना जितना जिस ग्रंथकार ने, जिस ऋषि ने प्रयास किया है,
हमें उतने को ही ले लेना है बस। लेकिन प्रयास से इतना ही है और हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। रास्ते सारे खुले हुए हैं, बहुत से वैयाकरण पीछे हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं, कोई विराम नहीं लग गया है वैयाकरणों के लिए। बस सबसे मुख्य बात वही है कि वेदों की व्याख्या को खोलना है बस। बहुत से लोग एक दुराग्रह से ग्रस्त कह लो या पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी जाते हैं कि नहीं इदम इत्थम, बस जितना कहा है जैसा कहा है ऐसा ही है। तो ये तो महर्षि दयानंद भी नहीं मानते इस बात के लिए। इसीलिए उन्होंने वाक्य कहा है ना कि सत्य को ग्रहण करने में, असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इन वैयाकरणों से भी भले ही पाणिनि सर्वोपरि हमारे लिए, यहाँ भी भूल हो सकती है कहीं, कोई आवश्यक नहीं है। तो अन्य किसी ने कहा है, सामान्य वैयाकरण ही क्यों न हो सकता है उसकी बात भी कहीं बहुत महत्वपूर्ण निकल आए, तो सभी का हमें सहारा लेना होता है। चलो चलें आगे फिर। तो आगे 167वां सूत्र, नमि कंपिस्म्य जसकम हिंस दीपो रह। नमि, तो नमि धातु जो है णम प्रभुत्व शब्द ये लेंगे। तो नमि कंपिस्म्य जसकम हिंस दीप पंचम एक वचनांतम रह प्रथम एक वचनांतम। ताच्छिल्य का अधिकार चल ही रहा है अभी। तो नम प्रभुत्वे शब्दे च, और कंप में नुमागम करके पढ़ा हुआ है पाणिनि ने, तो स्पष्ट है कि कपि चलने, इदित धातु ही लेनी है। और श्मी अकेली ही है ये, श्मिंग ईषद हसने, थोड़ा हंसने, मुस्कराना जिसको बोलते हैं उर्दू में। और जस से पहले पाणिनि ने यहाँ पर अ लगा दिया है। ये शैली पीछे भी देखी गई है, जैसे पीछे आया था ना व्यथ से पहले अव्यथ, किस सूत्र में आया था? अव्यथ का आया था ना, जी दृक् शिवी श्रीण श्रीण्यथाभ्यम, वहां आया था अव्यथ। ऐसे यहाँ पर है अजस, तो नए पूर्वक जस, जसु मोक्षणे, ये छोड़ने अर्थ में आती है। और कम उकांतो तो प्रसिद्ध धातु है हिसी हिंसायाम और दीपी दीप्तो। इत्येतेभ्यो धातुभ्यो तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमान काले रह प्रत्ययो भवति। तो र में कोई अनुबंध भी नहीं है, पूरा ज्यों का त्यों रहेगा। और र प्रत्यय वलादि में आता है नहीं, र प्रत्यय वल प्रत्याहार में य व रट, तो वलादि में आ गया, और धातु भी है। तो यदि कहीं पर, यदि बोल रहा हूं, जो धातुएं अनुदात्त हैं उनकी तो बात छोड़ रहे हैं, जो उदात्त हैं वहां पर इडागम की प्राप्ति हो सकती है। इसमें यदि कोई ऐसी होगी तो उस इट को रोकने के लिए हमें उस सूत्र को भी ध्यान में रखना होता है, नेड वशी कृति। इस सूत्र का ध्यान कम होता है लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि हम जब तीसरे अध्याय के यहाँ प्रत्यय कर रहे हैं, सारे ही कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, तो बहुत से ऐसे प्रत्यय मिल जाएंगे जो कि वशादि होते हैं। तो वशादि है ये र प्रत्यय, क्योंकि ह या व के आगे र आ रहा है तो वश में आ गया, तो उससे इडागम को रोकते हैं। और जो धातुएं अनुदात्त होती हैं वहां तो इडागम रोकने के लिए वही सूत्र पर्याप्त है, एकाचोपदेशे अनुदात्तात्, उसी से रोक लेंगे। फिर उसके आगे भी एक सूत्र और आता है, उसमें तो बहुत सारे प्रत्यय पड़े हुए हैं नेड वशी कृति के आगे, ती तु त्र त थ स सर क से शुच क स, तो ये सारे प्रत्यय भी लिए हुए हैं। तो ये दो सूत्र ऐसे हैं जो कि सेठ धातुओं में जहां सामान्य रूप से इडागम प्राप्त होता है उसको रोकने वाले। इसमें बहुत से प्रत्यय उणादि कोश के भी आते हैं, जो ती तू त्र त वाला जो सूत्र है ये उणादि कोश के बहुत से प्रत्यय मिलते हैं इसमें। और बाकी फिर उसके आगे है एकाच उपदेश अनुदातन, दो सूत्रों के आगे, क्योंकि इट के निषेध का प्रकरण तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है, नेड वशी कृति, फिर तीतु सूत्र आ गया, उसके बाद एकाच उपदेश अनुदाता। तो दो सूत्र उन्होंने पहले से ही दे दिए हैं,
इनको बोलते हैं पुरस्ताद अपवाद। इसके अपवाद हैं ये आर्ध धातु कस्य बलादे है इसके। तो यहां पर एक एक करके, जैसे नम धातु से करेंगे, ण को न हो जाएगा, तो नम्र शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रयोग में आता है। यहाँ पर काष्ठम का विशेषण बना के दे दिया है, तो कोई झुकने वाला काष्ठ यानी कि मुलायम, नरम, गीला होता है तब भी मुलायम हो जाता है वो, जैसे कोई पेड़ की शाखा है। ऐसे ही कपि धातु चलन अर्थ में आती है, तो कंप्रा स्त्रीलिंग में टाप कर लेंगे, तो कंप्रा शाखा चल रही है, हिल रही है, हिलने वाली शाखा है। और स्मिंग ईशद धसने स्मी श को स होकर के यहां पर गुण हो जाएगा, तो स्मेरम, स्मेरम मुखम, जैसे किसी को बोलते हैं मुस्कुराता रहता है हर समय कोई, तो हंसमुख, हंसने वाला मुख जिसका है, तो स्मेरम मुखम। अब ये जो बना जस धातु से अजस्र शब्द, तो यहां देखो अगर हम नए को हटा दें तो जस धातु का अर्थ है मोक्षण, छोड़ना या छूटना, लेकिन जब नए लगा दिया तो उस अवस्था में बिल्कुल ही निषेध हो गया छोड़ने का। जब निषेध हो गया तो जो भी क्रिया की जा रही है वहां पर उसको छोड़ा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, तो उस अवस्था में क्या तात्पर्य हो जाता है, निरंतरता। फिर तो ये अजस्र शब्द निरंतर अर्थ में प्रसिद्ध है और ये पर्याप्त प्रयोग में भी आता है। अजस्रम अर्थात निरंतर, इन बिल्कुल मोक्षण है ही नहीं इसमें, अब निरंतरता रहेगी किसी भी क्रिया की। अजस्रम जुहोति एक क्रिया बोल दी गई है, कोई निरंतर याग करता है। यहाँ निरंतर, अब याग में घटाएंगे तो यहाँ याग निरंतर का तात्पर्य प्रतिदिन। जैसे कोई छात्र है कि क्या करते हो भाई, कि मैं निरंतर पढ़ता हूँ, तो क्या सोते नहीं, खाना नहीं खाते, स्नान नहीं करते, क्या नहीं करते? तो निरंतर प्रसंग के अनुसार देखेंगे कि निरंतरता कहाँ घटाई जाएगी। आगे है कम धातु, तो र प्रत्यय करके कमनीय अर्थ होता है, तो कमरा युवती ही स्त्रीलिंग में बनाया गया है, टाप हो जाएगा, सौंदर्य से युक्त युवती। ऐसी हिसी हिंसायाम, यहां भी नुमागम करके हिंस्रः, तो हिंस्रो दस्यु, दस्यु है, डाकू है, हिंसा करने वाला है। और दीप धातु से, क्योंकि दीप्तौ, तो दीप्रम काष्ठम, जल रही है लकड़ी, प्रकाशित अवस्था में है, तो काष्ठम नपुंसक लिंग का होता है, तो दीप्रम काष्ठम। इस तरह से बन जाएंगे ये शब्द। इडागम वैसे ही रोकेंगे, नेड वशीकृति जहां भी संभव है वहां। आचार्य जी, ये नमो प्रह्वत्व शब्द है, इसमें प्रह्वत्व मतलब क्या है? प्रह्वत्व जो शब्द आता है ये आता है झुकने अर्थ में। वैसे प्रह्वत्व में हुआ धातु आ रही है, प्र तो अलग है और त्व प्रत्यय है भाव में, जैसे हुआ से शब्द बना करके प्रातिपदिक फिर त्व पर रहते उसको ह्रस्व कर दिया गया है। तो वैसे हुआ का अर्थ क्या होता है, वेय स्पर्धायाम शब्दे च। अब यहां इस तरह का तो कोई अर्थ आ नहीं पा रहा है, हम नम्रता अर्थ ले रहे हैं, प्रह्वत्व का झुकना अर्थ ले रहे हैं, और वहां है स्पर्धा और शब्द बिना उपसर्ग के। तो कुछ अर्थ ऐसे निकलते हैं शब्दों से जो कि हम तार्किक रूप से उसको उसी धातु से निकालना चाहें तो थोड़ी कठिनता का अनुभव होगा, वो सरलता से निकल नहीं पाते हैं। तो वहां यही है कि प्रसिद्ध है इसी अर्थ में, तो उस अर्थ में फिर शंका नहीं करते, क्योंकि जहां भी इसका प्रह्वत्व शब्द बोला जाएगा, क्योंकि स्वयं धातु के अर्थ में ही दे रहे हैं, णम प्रह्वत्वे और शब्दे च। शब्द वहां भी था हुआ धातु के साथ में, भें स्पर्धायाम शब्दे च, और यहाँ अणम धातु में भी। तो शब्द में तो, लोक में तो शब्द अर्थ में प्रयोग में नहीं आती है अणम धातु, यहाँ प्रह्वत्व अर्थ में अधिक आती है, लेकिन वेद में संभव है, वहां हो सकता है, इसीलिए पाणिनि ने अर्थ दिया है अणम प्रह्वत्व शब्दे च।
तो प्र लगा देने से यहाँ पर झुकना अर्थ निकलता है, तो वही है प्रभुवत्व। अगला सूत्र ये बहुत प्रसिद्ध है, ये क्योंकि सन्नंत धातुएं बहुत होती हैं और उनसे हम जब संज्ञावाची शब्द बनाते हैं विशेषण के रूप में, तो वहां पर यही सूत्र लगाते हैं, सनाशंस भिक्ष उहु। तो सनाशंस भिक्ष पंचम एकवचनांतम, उहु प्रथम एकवचनांतम। वैसे वन क्षण संभक्त धातु भी आती है, लेकिन उस धातु को यहाँ नहीं लिया गया है। यहाँ पर सन से तात्पर्य प्रत्यय लेना है हमें। अब उसमें भी कोई प्रश्न उठाए कि ऐसा कैसे संभव है, जब क्षण धातु भी तो आ रही है, हम उसको क्यों नहीं ले सकते? तो वहां भी फिर व्याख्याकार खोज खाज करके और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उसमें एक जो गणपाठ आते हैं चौथे पांचवें अध्याय के बहुत सारे, तो उसमें गर्गादिभ्यो या जो सूत्र आता है, वहां ढूंढा है व्याख्याकारों ने कि गर्गादि गण में पाणिनि ने एक जिगीषु शब्द पढ़ा हुआ है, इसी का नाम, क्योंकि गर्गादि है ना, नाम ही होंगे वहां प्राय करके। तो जिगीषु शब्द यदि यहाँ पर हम सन धातु ले लें तो जिगीषु को बना पाएंगे कभी भी? कभी नहीं बनेगा। जब तक हम सन्नंत से उ प्रत्यय न लाएं जिगीषा शब्द से, तब तक जिगीषु नहीं बन सकता। तो कहाँ जाकर के समाधान खोजा व्याख्याकारों ने कि वहां जो जिगीषु पड़ा हुआ है उससे क्या सिद्ध हुआ कि सन्नंतों से उ प्रत्यय पाणिनि कर रहे हैं। और यही एक सूत्र है जहां पर हम ये अर्थ ले पाएंगे सन्नंतों वाला, और कहीं संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर सन प्रत्यय लिया, धातु नहीं ली गई है। तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा कि सन्नंतात, क्योंकि प्रत्यय है तो तदंत विधि हो जाएगी। और आशंस, अब आशंस में आंग पूर्वक, क्योंकि पाणिनि ने स्वयं यहां पर नमागम कर दिया है, नमागम कर दिया है, तो शशि इच्छायाम, शशि धातु आती है ना भुआदि गण में, एक तो है आंग शासु इच्छायाम, वो तो शास है, तो शास तो यहाँ है ही नहीं, वो अदादि गण की है, वहां भी अर्थ वही है। और आंग वहां भी लगा हुआ है, आंग शासु इच्छायाम, और यहाँ क्या है, आंग शशि इच्छायाम, और वहां भी दो बार है आंग शासु। और एक है शंसु स्तुतौ, स्तुति अर्थ वाली भी है। लेकिन यहाँ क्योंकि पाणिनि सन और आशंस ऐसे ले रहे हैं, तो शंसु स्तुतौ में पाणिनि ने आ लगाया नहीं है वहां पर, तो एक स्थान पर शंस कह करके आ लगाया, एक स्थान पर शंस कहते हुए बिना आ का प्रयोग किया है। तो कौन सा लेंगे हम, जहां आ लगा हुआ है? तो आंग शशि इच्छायाम, इसको लेते हैं। और तीसरा है भिक्ष, तो भिक्ष भिक्षायाम, मिले या न मिले, लाभे अलाभे च। तो दो धातुएं हैं इसमें, तो सन्नंतेभ्यः और आंग शशि इच्छायाम भिक्ष इत्येताभ्याम धातुभ्याम तच्छीलादिषु कर्तृषु उहु प्रत्ययो भवति। इसमें भी कोई अनुबंध नहीं है, जैसे रा में कोई अनुबंध नहीं था। और इडागम यहाँ संभव नहीं है क्योंकि बलादि नहीं है। अच्छा, यहाँ सन्नंत होने से जो इच्छार्थ होता है और ये तच्छीलादि, इसको कैसे दोनों अर्थ? क्यों? सन्नंत होने से इच्छार्थ होता है, तो इच्छा अर्थ तो हो ही गया, लेकिन इच्छा के साथ में हम वो भी घटा लेंगे कि भाई किसी का यही इच्छा करने का स्वभाव है कि मुझे कुछ करना है, चैन से नहीं बैठना है, यानी करने की इच्छा का भी एक स्वभाव में आ गई वो। अब बहुतों को कह कह करके, प्रेरणा दे दे करके कि उणादि कोश याद करो याद करो याद करो, एक ऐसा है कि नहीं वहां पर वो स्वयं ही उसने स्वभाव में डाल लिया है, रोज 10 सूत्र याद करने हैं मुझे तो इस तरह से वहां भी लग जाएगा, या तद्धर्म मान करके, अथवा उस क्रिया को करने में इच्छा भी है लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से करता है, कारीगर है वो, तो वो तो अर्थ घट जाएंगे कहीं पर भी। तो इस तरह से उ प्रत्यय कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन सन्नंत से करेंगे तो सन्नंत करके
धातु बनाएंगे पहले, सन प्रत्यय करके सारा कार्य पहले ही हो जाएगा। तो पीछे हम कई बार बना चुके हैं, क्री धातु से सन प्रत्यय ला करके सन को कित भी करना होता है, नहीं तो गुण की प्राप्ति होगी ना। फिर एको झल आदि सूत्र लगाएंगे, पहले इट को रोकेंगे, जल आदि रहेगा, फिर वो एको झल से कित कर दिया, गुण को रोक दिया, फिर रीत धातु कीर ऐसा बना लेंगे, दीर्घ भी कर लेंगे हलीचा से। तो इस तरह से फिर द्वित्व आदि सारे कार्य करके मूल शब्द जो बनेगा, धातु शब्द नहीं, मूल जो धातु बनेगी वो क्या बनेगी? चिकीर्षा। चिकीर्षा नहीं, चिकीर्षा तो फिर ये प्रातिपदिक बन गया, वहां पर लगाते हैं हम अप्रत्ययात, स्त्रीलिंग में करते हैं ना अप्रत्यय। लेकिन यहाँ क्या लेना है हमें? सन्नंत धातु। तो धातु तक रोकना है हमें, सनाद्यंता धातु तक पहुंचाना है बस। वहां हमें मिला चिकीर्ष, उससे उ प्रत्यय किया, उ प्रत्यय है आर्ध धातुक, तो अतो लोप से आकार का लोप हो जाएगा, स में जो अ है उसका। तो चिकीर्षु ये बन जाएगा सरलता से, और कोई कार्य करना नहीं है इसमें। तो चिकीर्षु कटम। अब चटाई को बनाने की इच्छा करने वाला व्यक्ति वो कैसा है? कि या तो उसका स्वभाव है तत्शील, तत्धर्म और तत्साधुकारी, कारीगर है। अब उसकी इच्छा हो रही है, बनाना प्रारंभ करूंगा, समय हो गया। तो चिकीर्षु कटम। वेदम जिज्ञासु, तो जिज्ञास यहां तक बना लेंगे पहले। तो यहां भी जब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में इकार भी करना है। संयत अगर बोलना हो ना अनमोल, तो कैमरा बंद करके बोलते हो तो आवाज साफ आती है, केवल माइक खोलो। हाँ, जहाँ कर्तृकर्मण होती, हाँ, तो वहां पर जो हम कर्तृकर्म से जो कर्ता में और कर्म में जो षष्ठी करते हैं, तो वहां तो सूत्र रोकने के लिए बना ही दिया है पाणिनि ने कि न लोकाव्य निष्ठा। तो लोकाव्य में जो विग्रह करेंगे ना अलग अलग पदच्छेद, तो ल उ उक ऐसे है वो, उसमें एक उ और जुड़ा हुआ है। हम ल उक कह करके भी लोक लोक बना सकते हैं, ल उक लोक, और ल उ उक, तो उ और उक को दीर्घ संधि करके ऊक, और फिर गुण करके लोक बनेगा लोक ही। तो वहां पर ल उ उक, तो उ कह करके यही प्रत्यय है, इसलिए यहां षष्ठी नहीं होती है, कटम में भी और वेदम में भी। तो वेदम जिज्ञासु है, व्याकरणम पिपठिषु, तो पिपठिष सन्नतः लगाते जाएंगे सर्वत्र अभ्यास में, इकार हो जाएगा सन्नंत होने से। और पिपठिष में इडागम भी हो गया है। आंगह शशि, शस धातु से नुमागम करके आशंसु, तो इच्छा करने के स्वभाव वाला हो जाएगा। और भिक्ष धातु में तो कुछ भी नहीं करना है, ऊ प्रत्यय कर लो सीधा, भिक्षु बहुत प्रयोग में आता है। अब जैसे क प्रत्यय की ही बात चल रही थी, तो हम इससे भी क प्रत्यय करके बना सकते हैं नहीं, भिक्षुक। और कितना प्रयोग में होता है, ये भी शब्द बोलते हैं भिक्षुक, तो का तो कहीं भी हो जाता है, लेकिन पहले ऊ प्रत्यय कर लेंगे इससे। आगे पांडे ने दो शब्द बने बनाई दे दिए। अब यदि इन्हीं दोनों धातुओं को सनाशंस भिक्ष में ही और जोड़ देते, विद को और इच्छु को, तो थोड़ी कठिनाई आती, क्योंकि दो प्रत्येक शब्द में एक एक कार्य ऐसा है जो कि किसी अन्य सूत्र से करना होता फिर हमें, इसलिए फिर निपातन कर दिया। तो बिंदु इच्छु, बिंदु इच्छु दोनों अलग अलग हैं, प्रथमा के एक वचन। अब इसमें बिंदु में क्या निपातन वाला कार्य लेंगे और इच्छु में क्या लेंगे? तो बिंदु में यह है कि धातु ली गई है विद ज्ञाने, अब इसमें नुमागम कहाँ से लाएंगे हम? तो वो नुमागम कर दिया निपातन से, बन गया बिंदु। तो बिंदु का अर्थ हो गया
जो ज्ञानशील है, ज्ञान के स्वभाव वाला है, जानने की इच्छा रखता है, सदा जानने में ही लगा रहता है, तो नुमागम का कार्य निपातन से हुआ। दूसरा है इच्छु, तो इच्छु में भी उ प्रत्यय कर लें यदि हम इश धातु से, तो बनना चाहिए इशुहु। अब निपातन से यहां पर शकार को छकार करेंगे, जो कि सामान्य रूप से नहीं हो सकता था, क्योंकि इशुगम यमांशः तो शित प्रत्यय होने पर करता है, तो वहां पर एक सूत्र और बनाना पड़ता फिर, अगर यही दोनों धातुएं पीछे ले लेते हम तो, इसलिए अलग से किया गया। तो छकार तो निपातन से कर लेंगे, तुक फिर और सूत्र से ही हो जाएगा, छेचा से। इच्छुहु, इच्छा करने वाला। देखो यहाँ भी का प्रत्यय करके बोल देते हैं इच्छुक, इन्होंने अर्थ भी दे दिया है। इच्छुक का अर्थ क्या है? इच्छुक, तो का प्रत्यय जोड़ दिया। अब ये जो अगला सूत्र है ये भी बहुत लगता है लेकिन वेदों में और बहुत से मंत्रों में ये उ प्रत्यय दिखाई देता है हमें, क्या प्रत्यांतों से, क्योंकि क्या प्रत्यांतों से उ करने वाला यही एक सूत्र है बस, जो वेदों में बहुत व्यापक रूप से लगता है। और यहाँ इसीलिए पाणिनि ने कोई अनुबंध नहीं लगाया। तो क्या भी तीन तरह का मिलता है हमें, क्यच, क्यंग, क्यश, सारा ही ले लेंगे। जैसे नह के सूत्र में है ना किए, तो क्या से जहां आएगा बिना अनुबंध के, तो वहां सारे अनुबंध वाले सब ले लेंगे। तो क्यात पंचमे क्वचनांतम छंदसी सप्तमे क्वचनांतम। अब उदाहरण में इन्होंने क्या क्यच प्रत्यांत ही दे रखे हैं, तो उसमें क्यश और क्यंग भी अगर कहीं मिल रहे हैं तो उनको ले सकते हैं। उदाहरण सारे नहीं दिए हैं यहां पर। तो क्या प्रत्ययांतात छंदसी विषये तच्छीलादिषु कर्तृषु उहु प्रत्ययो भवति। तो क्यच प्रत्यय होता ही है, सुपात्मनः क्यच। जैसे देवयुः शब्द बनाया है, तो आत्मनः देवम इच्छति, जो अपने देव को चाहता है ऐसे विग्रह करके, और क्यच प्रत्यय कर लिया गया। अब यहाँ पर क्यच प्रत्यय करके जैसे हम आत्मनः पुत्रम इच्छति इत्यादि बनाते हैं, तो क्या बनता है? पुत्रीयति। तो यहाँ क्या बनना चाहिए? देवीयति, यानी कि देवीय। जो मूल धातु बनेगी सनाद्यंता धातु हसे धातु संज्ञा करके, वहां पुत्रीय, तो यहाँ देवीय, ईकार भी तो होना चाहिए क्यचीच से। तो क्यचीच से जहां ईकार का विधान किया गया है, वहीं पर उसके आगे सूत्र देखो क्या है। क्यचीच के आगे अशनायो दन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, फिर उसके आगे निषेध कर दिया गया है न छंदसी अपुत्र से। पुत्र बोलेंगे तो वहां भी पुत्री यही बनेगा, वेद में भी। लेकिन अन्य जो भी अकारांत शब्द हैं जहां क्यचीच से ईकार की प्राप्ति होती है, तो न छंदसी, वेद में ईकार नहीं होगा, पुत्र में हो जाएगा केवल। तो देवीय न बन करके देवय, बस ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह से देवय इस धातु से यहां पर क्या प्रत्यांत हो गई है, इस धातु से उ प्रत्यय हो गया। अब यहाँ अतो लोपः से अकार का लोप कर लेंगे, बस इतना ही कार्य है। देवयुहु। सुम्न किसे कहते हैं? सुख, आनंद। कई बार बताया मैंने, ऐसे जो है 12-13 शब्द हैं जो सुख के वाचक होते हैं वेदों में, ऋग्वेद में। तो वहां पर सुम्न शब्द भी आता है। तो सुम्नम इच्छति आत्मनः सुम्नम इच्छति इत्यादि विग्रह करके, तो सुम्नय, यहां भी ईकार को रोकेंगे न छंदस्य पुत्रस्य, तो सुम्नय से बन जाएगा सुम्नयुहु। अघ शब्द में थोड़ा सा अंतर है। अघ किसे कहते हैं? केवलाघो भवति केवलाधि, पाप। तो पाप है अघ, तो पाप को चाहने वाला। लोग पाप करना भी चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं अधर्म में ही लगे रहते हैं, तो वहां उनको कहा जाता है अघायु।
अब अघायु में भी अघ शब्द से यदि बनाएंगे अघम इच्छति, तो यहां भी न छंदस्य पुत्र से ईकार तो रुक जाएगा, लेकिन दीर्घ कहां से करेंगे? तो वहां पर अश्वाघस्यात, उसी के आगे है न छंदस्य पुत्र से द्रव्य दुरस्योर द्रवणस्योर विषण्यति विषण्यति अश्व अघस्य आत। अश्व और अघ इन दोनों को आकार हो जाता है, ईकार तो नहीं होगा, आकार हो जाएगा। तो अघायु ये बनेगा मूल शब्द, अघायु उकार प्रत्यय करके, यानी अघाय इतना बना करके धातु संज्ञा कर ली और फिर ऊ प्रत्यय कर लिया, अघायु। तो अघायु का बनेगा बहुवचन में, यहां पर जो दिया है ये बहुवचन का रूप है यजुर्वेद में। तो अघायवः, पाप की इच्छा करने वाले, पापी लोग। तो ये हो गया क्या छंदसी, बहुत व्यापक सूत्र है ये वेदों के लिए। अगला सूत्र भी बहुत लगता है वेदों में। बहुत लगता है किस आधार पर? क्योंकि सारी आकारांत धातुएं आ गई इसमें, बाकी तो ज्यादा नहीं है, 4 धातुएं ही हैं। और यद्यपि री कहने से भी बहुत सी मिल जाती हैं रिकारांत, और तपर न होने से दीर्घ रिकारांत, ह्रस्व रिकारांत सब ले ली जाती हैं। कोई कह सकता है तपर है तो ये आत, जैसे वृद्धादेश में आत में जो त लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है? आकार के लिए, ऐच के लिए, ऐच के लिए। तो यहाँ भी आकार के लिए तकार लगाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि अण प्रत्याहार में आता नहीं आ। तो तादपि परः तपरः, तो फिर री के लिए ही तो आएगा, लेकिन री के लिए भी नहीं है, क्योंकि आत के तकार को मुख्य सुखार्थ माना गया है, तकार को या तकार को। तो री को तपर नहीं माना है किसी व्याख्याकार ने, तो दीर्घ रीकार भी ले लेंगे। तो आकारांत और रिकारांत, रीकारांत ये सब आ गए इसमें, इसलिए ये भी व्यापक सूत्र बन जाता है वेदों में। तो आत रि गम हन जनः पंचम एक वचनांतम, किकिनौ प्रथमा द्विवचनांतम, लिट प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। ऊपर से छंदसी आ ही रहा है, क्या छंदसी से? तो अर्थ हो जाएगा छंदसी आकारांतेभ्यः ऋकारांतेभ्यः, ये दो अलग हो गए। फिर गम हन जन इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु किकिनौ प्रत्ययो भवतः। ये तो प्रत्यय का विधान हो गया। साथ में एक कार्य इसमें और बढ़ाया सूत्र में, लिट च। अब लिट च कह करके लिट प्रत्यय नहीं कर रहे हैं, ये अतिदेश कर रहे हैं कि ये जो की और किन प्रत्यय हैं ये लिट के समान हो जाते हैं। तो लिट के समान करने का उद्देश्य द्वित्व करना है, क्योंकि अकेले की और किन तो द्वित्व करवा नहीं पाएंगे, उनमें सामर्थ्य नहीं है ऐसी। तो लिट के समान कर दिया गया है इनको। तो ये क्या है? कार्यातिदेश, रूपातिदेश नहीं है, कार्यातिदेश जिसको बोलते हैं। ये लिट के समान कर देने से जो कार्य लिट को मान करके होता है वही कार्य की और किन को मान करके हो जाएगा। अब की और किन में अनुबंध हटा करके देखें तो इकार ही है, तो शब्द के स्वरूप में तो अंतर नहीं आएगा, स्वर में अंतर आएगा। इसलिए उन्होंने उदाहरण में दिखाया नहीं की है या किन है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो पहला शब्द है इसमें आकारांत धातु से बना हुआ पपीह। तो पपीह में पा धातु से जब की प्रत्यय किया और लिट के समान कर दिया गया उसको, तो लिट के समान का तो बाद में आएगा परिणाम, पहले तो कित का परिणाम आएगा। तो कित का परिणाम क्या होगा? आकार का लोप करना होगा हमें, क्योंकि मैंने कहा था ना लोप विधि सबसे बलवान होती है, वो सबसे पहले होगी। अन्य कार्य तो पेंडिंग में रहते हैं, पहले लोप करना है तो उसको पहले करो। आ का लोप कर दिया। अब जब लिट के समान करके द्वित्व की प्राप्ति हुई लिट धातु अभ्यास से, तो वहां पर फिर इसमें अच तो है ही नहीं, तो दीर्घवचने जी स्थानीवत हो गया रूपातिदेश। तो पा और फिर पकार और ई ह्रस्व से ह्रस्व करके पपी,
विसर्ग होकर के पपी ही। दूसरा जो दिया है उदाहरण ददी ही, ये भी आकारांत का ही हुआ। द्री का नहीं है, दा का है। तो पा से पपी ही, दा से ददी ही, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही बनेंगे। पपी ही सोमम, ददिर गाह, ये दो अलग अलग हो गए एक प्रकार से। गायों को देने वाला और सोम को पीने वाला। ऋकारांत का दिया है आगे अब, मित्रा वर्णो ततुरी ही। तो ततुरी में जो धातु आती है त्रिप्लवन संतरण यो हो, दीर्घ ऋकारांत है ना ये, तो दीर्घ ऋकारांत का उदाहरण ये। तो त्रि धातु से यहाँ पर की प्रत्यय जब करेंगे तो यहाँ भी पहले जो कार्य कित संबंधी हैं वो सब कर लेंगे, तो गुण तो हो नहीं पाएगा कित होने से, लेकिन रीत धातु की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। तो रीत धातु से एकार होना चाहिए। अब उसके आगे सूत्र लेते हैं हम, तो वहां पर क्या है रीत धातु के आगे उपधाया उदोष्ठ्य पूर्व से। अगर ओष्ठ्य पूर्व यानी कि री से पूर्व ओष्ठ से बोला जाने वाला कोई वर्ण आ रहा है तो उकार होता है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है ऐसा, तो प्रकार है दंत्य है, ये दंत्य पूर्व से है, ओष्ठ्य पूर्व से है, ये भी नहीं है। तो उदोष्ठ्य पूर्व से के आगे फिर क्या है, बहुलम छंदसी। बस मिल गया एक ट्रम्प कार्ड तो बहुलम छंदसी। अब इसका तात्पर्य कि वेद में बहुल करके हम कहीं भी उकार कर सकते हैं, तो ठीक है, उसकी सहायता से हमने त्रि में भी री को उकार कर लिया, रपर होकर के बन गया तुर ई। अब यहां जब द्वित्व करेंगे तो अब लग जाएगा द्विर्वचनेची। तो पहला भाग जो आएगा अभ्यास में वो त्रि ही आएगा, त्रि तुर ई। उसके बाद फिर उरत है ना, हलादि शेषः, ततुर ही, ततुरी ही, ये बन जाएगा। जगुरी ही, तो अब ये जगुरी ही ये किसका बनेगा, गम धातु का तो ये भी ऋकारांत का ही उदाहरण है, ग्री निकरणे, जैसे त्रिप्लवन संतरण यो हो, ठीक ऐसे ही ग्री निगरणे, बिल्कुल वही सारे कार्य हैं। और यहां भी हम बहुलम छंदसी से ही उकार कर पाएंगे, अन्य कोई तरीका नहीं है, तो जगुरी ही बन जाएगा। गम धातु का है जगमी ही, तो गम में जब की प्रत्यय करेंगे या किन करेंगे तो कित होने से गम हन जन खन घसाम, इससे उपधा का लोप करना होगा। और उपधा का लोप करने के बाद अब जब द्वित्व करेंगे, क्योंकि अब अच तो रहा नहीं इसमें, तो द्विर्वचनेची से रूपातिदेश होकर के गम गुम ई, अभ्यास में कोहशु आदि लगा करके जगमी ही, वहां ये बन जाएगा। अंतिम आगे धातु दूसरी है हन, अंत में तो अभी जन और है, तो हन धातु में भी वही सूत्र फिर लगाएंगे, गम हन जन खन घसाम, यहां भी उपधा का लोप कर लेंगे। और द्वित्व करने के बाद रूपातिदेश होकर के द्विर्वचनेची से उधर अभ्यास में जो हन आएगा तो ह को पहले कोहोष्ठु और फिर अभ्यास से चर च हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ जो अगला भाग है जिसमें कि हकार में से ह में से अकार हट चुका है, तो हकार के आगे नकार आ गया है, तो सूत्र बैठा हुआ है होहंतरेषु, वो फिर घकार कर देगा उसको, तो जघनी ही ये बनेगा शब्द। जन धातु में भी फिर वही सूत्र आ गया, उपधा का लोप करने वाला, गम हन जन सभी आ गए उसमें, तो वहां पर भी उपधा का लोप करके, या फिर हम उससे ही बना सकते हैं जज्जी ही से, लेकिन जन धातु का ही उदाहरण लेंगे यहां पर। ये यहां इन्होंने भूल भी की है थोड़ी सी, प्रथमा वृत्ति में इस सूत्र की जो सिद्धियां दी हैं
उन सिद्धियों में हन धातु के आगे हन का तो बना लिया इन्होंने जघनी ही, लेकिन अंत में जज्जी ही जब बनाया है इन्होंने ये जज्जी बीजम को, तो लिखा है ज्या धातु से जज्जी ही में भी पूर्ववत द्वित्व अभ्यास कार्य। यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आकारांत ले लें, वो ठीक है कि आकारांत के उदाहरण पीछे आ भी चुके थे, जिसमें कि पपी ही और ददी ही बनाए थे, और इसको भी यदि आकारांत का माने हम ज्या धातु से, तो जन का उदाहरण कौन सा बनेगा फिर? तो इसलिए वहां पर ज्या ना लेकर के जन लिख लो, अशुद्ध हो गया है इसमें। तो जन धातु से गम हन जन से उपधा का लोप, उसके बाद फिर दीर्घवचन लगा करके और आगे स्तो नाष्टु, बस यही तो कार्य करना है, तो जज्जी ही बन जाएगा। तो ये हो गए सभी प्रकार के उदाहरण इसमें। अब ये छंदसी वाले ये दोनों सूत्र ये अलग हो गए। आगे अब सामान्य सूत्र आया, इसमें दो धातुएं ली गई हैं, स्वपि त्रिशोर नजिंग। स्वपि त्रिशो हो षष्ठी द्विवचनांतम पंचमी के अर्थ में, नजिंग प्रथम एक वचनांतम। तो स्वप धातु प्रसिद्ध है, ये स्वपशय, और त्रिश धातु जो आती है ये आकारांत धातु पाठ में मिलेगी, ये त्रिषा पिपासायाम। तो ये स्वपशय ये त्रिषा पिपासायाम इत्येताभ्याम धातुभ्याम तत्शिलादिषु कर्तृषु वर्तमान काले नजिंग प्रत्ययो भवति। नजिंग में इकार तो उच्चारण के लिए है देखा जाए तो, और नकार अनुबंध है इसमें, तो नकार अनुबंध है तो गुण भी नहीं हो पाएगा। किसमें? त्रिश में। स्वप में तो गुण की प्राप्ति नहीं है। तो स्वप धातु से बनाएंगे सोने के स्वभाव वाला व्यक्ति, तो स्वप ये स्वप है, श को स हो जाएगा स्वप, और नजिंग का क्या बचेगा फिर? नकार हट गया, इकार उच्चारण के लिए है, तो नज, स्वप नज, स्वप्नज ये बना शब्द। अब स्वप्नज का जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में पदांत में चौकू लगा देंगे, पदांत में नहीं है तो स्वप्नज जकारांत ही रहेगा फिर, तो चौकू से बन गया, जकार को गकार किया, फिर वावसानी लगा सकते हैं चर करने के लिए विकल्प से, तो स्वप्नक या स्वप्नग। अब द्विवचन में तो जकारांति रहेगा, तो स्वप्नक, स्वप्नजऊ, स्वप्नजह ऐसे करके रूप चला सकते हैं। आगे त्रिषा, ये त्रिषा धातु में आकार अनुबंध है और इधर ये अनुबंध है आदि इंटू डबा, तो त्रिश धातु यहाँ पर नज करेंगे तो नकार को नकार भी हो जाएगा, इधर मूर्धन्य शकार आ रहा है इसलिए, तो त्रिशनज यहाँ ये बना मूल शब्द, तो इसका भी ऐसे ही रूप चलाएंगे, तो तृष्णक या तृष्णग, तृष्णजऊ, तृष्णजह, पीने की इच्छा वाला, प्यास जिसको लग रही है, पिपासु। आगे भी दो धातुएं हैं, श्री वंद्यो रारुह, श्री वंद्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम, ये भी पंचमी के अर्थ में है, आरुह प्रथमिक वचनांतम। तो श्री हिंसायाम, हिंसा अर्थ में आती है, पीछे भी कई बार आ चुकी है, जैसे किंजरयो वो उसमें उनादि कोश का बोला मैंने, पीछे आया था ना, किम नहीं सूत्र लक्षपद पदस्था भूवृष तो लक्षपद पदस्था भूवृष हन कम श्रीभ्य, श्री धातु वहां आई थी, वही श्री यहाँ पर भी है, तो श्री हिंसायाम। और वंद में क्योंकि नमागम पढ़ा है पाणिनि ने, तो इदित ले लेंगे वदि, वदि अभिवादन स्तुत्यो हो। तो इत्येताभ्याम धातुभ्याम तत्शिलादिषु कर्तृषु आरुह प्रत्ययो भवति। एक पीछे आलू प्रत्यय भी आया था, ये आरु है, रावल्ला का अंतर है। तो श्री धातु से हिंसा अर्थ में बस आरु है, तो गुण तो हो ही जाएगा श्री को मान करके, तो श्री का बन गया शर, शरारु। तो शरारु का अर्थ हो गया हिंसक व्यक्ति, हिंसा करने वाला।
और वदी धातु से नमागम करके वंदारुहु, वंदना करने वाला। यहाँ कोई कार्य नहीं है, प्रत्यय को मान करके सीधे प्रत्यय को जोड़ देना है। आगे एक धातु और ली, भियः क्रुक, क्रू, क्रुक नहीं, भियः क्रू क्लुकनौ। सूत्र याद करते समय याद हो जाता है क्रुक लुकनौ, ऐसे याद कर लेते हैं। जैसे वाणी करते हैं क्त, यानी क्तक्त वतु, क्तक्त वतु होना चाहिए, क्त वतु निष्ठा। ऐसे यहाँ पर क्रू क्लुकनौ, तो दो प्रत्यय हैं ये। तो भियः पंचमी क्वचनांतम, क्रू क्लुकनौ प्रथमा द्विवचनांतम। केवल र और ला का अंतर है बस। ये क्रुक है, ये क्रू है, और वह है क्लुक, एक का और जुड़ गया है, बस इधर रा खुल्ला हो गया है। ये कित है, अगला कित नहीं है। नहीं, दोनों ही कित हैं, दोनों ही कित हैं, तो गुण तो होगा ही नहीं भी को। तो इस तरह से ये भी भये इत्येतस्मात् धातोः तच्छिलादिषु कर्तृषु क्रू क्लुकन इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। तो ये शब्द काफी प्रयोग में आता है। भीरु तो बहुत आता है, भी लोग कम आता है। तो भी से क्रुक किया, रू बचा, गुण होगा नहीं, भीरुहु, जो डरने के स्वभाव वाला है। ऐसे ही भी लोक बन जाएगा, कुलुक का बचेगा लोक, ये आकारांत प्रत्यय है, नकारण बंध है उसमें। तो भीरुहु और भीलुकः ये दोनों बन जाएंगे। आगे है स्थेश भास पिस कसो वरच। स्थेश भास पिस कसः पंचम एक वचनांतम, वरच प्रथम एक वचनांतम। स्थे, स्थेश दो धातु इसमें, स्था और ईश। तो स्था गति निवृत्त और ईश ऐश्वर्य। भास, भास्री दीप्त, दीप्ति अर्थ में आती है। और पिस धातु गति अर्थ में है, तीसरी पेसरी कतौ। ऐसी ही कस भी गति अर्थ में आती है। तो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने वरच प्रत्ययो भवति। ये भी सूत्र प्रसिद्ध है, क्योंकि एक तो शब्द इसमें बहुत ही व्यापक है, ईश्वर शब्द, और स्थावर भी बहुत प्रयोग में आता है। इन दो शब्दों के कारण से ये सूत्र भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि तच्छीलादि अर्थों में चल रहा है ये प्रकरण सारा, तो स्थावर, स्थावर का अर्थ क्या होगा? इष्ठा गति निवृत्त, अर्थात जो गति रहित है। तो स्थावर का जो प्रयोग होता है, यद्यपि जड़ अर्थ ले लेते हैं इसका, लेकिन जड़ अर्थ न लेकर के अगर वेदों में यदि कहीं ऐसे शब्द आते हैं, तो जैसे हम दो भागों में बांटते हैं संसार के सारे पदार्थों को, निर्जीव और सजीव कह करके, तो वहां पर मात्र निर्जीव अर्थ में स्थावर को न घटा करके हम जो योनियां दो प्रकार की हैं उनको भी हम दो शब्दों से बोलते हैं, स्थावर और जंगम। तो स्थावर और जंगम ये जो दो शब्द हैं, यहां पर दोनों शब्दों के अर्थ में जीवात्मा तो आ रहा है, जीवात्मा तो दोनों में है, निर्जीव नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक ऐसी योनि है जिसमें सारा वनस्पति जगत आ जाएगा। वो कैसे होते हैं कि जहां पर है वहीं रहना होता है, उनका गति नहीं कर पाते वो, इसलिए उनको बोलते हैं स्थावर। और जो चलते फिरते प्राणी हैं, पशु हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सारे ये कहलाते हैं जंगम, ये गतिशील रहते हैं। तो उसका उल्टा हो गया, ठीक, लेकिन जीवात्मा दोनों में माना जाएगा। तो केवल जड़ अर्थ ज्यादा उपयुक्त नहीं बैठता, क्योंकि जड़ अगर बोलेंगे, जड़ उसको बोलते हैं कि जहां पर जीवात्मा नहीं है, जड़ पदार्थ हो जैसे कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सारे, या इनसे बने हुए अन्य पदार्थ। तो ये स्थावर शब्द वनस्पति जगत के लिए आता है। तो कोई कार्य नहीं है, स्था धातु है, वरस प्रत्यय हो गया। एडागम तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एकाच उपदेश है, अनुदात्त है धातु ये। हाँ, यदि कोई धातु ऐसी आ रही है जो उदात्त है,
तो जैसे पीछे मैंने कहा था कि नेड वशीकृति, वहां उसको लगाएंगे फिर, क्योंकि वशादि प्रत्यय तो हो ही गया ये। ईश धातु से, अब ईश का अर्थ क्या लेंगे तो बड़ी समस्या है, क्योंकि धातु पाठ में ईश ऐश्वर्य उसी धातु से अर्थ दे दिया है, तो इसलिए प्रसिद्धि को प्राप्त है ये अर्थ, परमात्मा में घटाते हैं, इसीलिए उसको ईश्वर कहते हैं। क्यों है ईश्वर वो? क्योंकि वह ऐश्वर्यवान है, तो ईश्वर तो ऐश्वर्यवान होगा ही। ईश्वर में ईश्वरीय गुण है, तो और किसके गुण होंगे ईश्वर में? ईश्वर में ईश्वर के ही गुण होंगे, तो इसलिए उसी अर्थ में आएगा ये ईश्वर। अब वही ईश्वरीय गुण किसी मनुष्य में आ जाते हैं तो उसको भी ईश्वर कह देते हैं, राजा को भी कह देते हैं ईश्वर। जैसे परमात्मा ईश्वर भगवान जो है वो सर्वनियंता है, तो राजा भी अपना जो सीमा है उसकी, जो भी उसको क्षेत्र मिला है अपना पूरा राज्य, तो वहाँ का वो भी एक नियंता बन जाता है। और परिवार में कोई परिवार का मुखिया है, वो भी परिवार का नियंता है। कोई ग्राम का अधिपति है तो ग्राम का नियंता है, नगर का अधिपति है तो नगर। तो अन्य मनुष्यों के लिए भी जरा सा भी गुणों का आधिक्य होते ही या नियंत्रित्व गुण आने के कारण से उनको भी ईश्वर कह देते हैं। इसलिए स्वामी अर्थ इसका ले लेते हैं, क्योंकि अगर नियंता है तो जिन पर नियंत्रण कर रहा है उन पर उसका आधिपत्य है, अपनापन है, तो इसलिए उसको स्वामी भी कह देते हैं। उसका जिसका स्व होता है वही स्वामी कहलाता है। तो यहां इडागम को रोकेंगे अब नेडवशीकृति से। ऐसे ही भास्वर, तो भास धातु है, वरस प्रत्यय जोड़ दो, तो जो चमक से युक्त है अर्थात सूर्य को बोलते हैं भास्वर। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भांतमन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। तो भास धातु का बहुत प्रयोग हुआ है। भा धातु भी है, भा दीप्तो और भाश्री दीप्तो, सकार को हटा दे ना तब भी दीप्ति अर्थ ही निकलता है इसका। जैसे प्रभा बनता है शब्द, विभा प्रभा, ऐसे ही भास धातु से भी। तो भास्वर हो गया सूर्य। पिस धातु गति अर्थ में आती है तो गतिशील को बोल देते हैं, यहाँ गुण हो जाएगा तो पेश्वर। और कस भी गति अर्थ में आ रही है तो कस्वर। अब ये वैदिक शब्द हैं, पेश्वर और कस्वर, ये लोक में नहीं मिलेंगे प्रयोग में, ये मंत्रों में आते हैं इस प्रकार के शब्द। तो ये बरस प्रत्यय हो गया, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ